इसलिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। मोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कितना कामयाब होता दिख रहा है? ना उन्होंने प्रयास किया, ना उन्होंने विश्वास रखा, ना उन्होंने विकास की कोई बात की। अगर ऐसी बात है तो इतने सारे फूड प्रोसेसिंग जो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से कल एनडीए का सीट फार्मूला तय हो चुका है, फाइनल हो गया है, जिसमें पशुपति पारस को 0 पे आउट कर दिया गया, उसी से नाराज होकर पशुपति पारस आज कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिए। और उसी बिंदु पे बात करने के लिए पशुपति पारस जी के पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हमारे साथ हैं। देवजानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या मुसीबत बनी, मजबूरी बनी बीजेपी की जो ऐसा डिसीजन लेना पड़ा? देखिए, उनकी मजबूरी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ कोई मजबूरी नहीं है। हम इस्तीफा दिए क्योंकि आपने घर से हमें बिना बोले, बिना कोई नोटिस दिए, बिना जाने, बिना ये किए आपने किसी और के कहने पर आपने एक भी सीट नहीं दिया, तो आपको मुबारक हो। और हमने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि हम नाराज हैं, हमने इस्तीफा इसलिए दिया कि आत्मसम्मान आज भी हम लोग को प्यारा है। और इसी आत्मसम्मान को, इसी वोटिंग क्या कहते हैं, वोटर को, इसी दलित का छवि और चीजों को सामने दिखाने के लिए हम लोग को इस्तीफा देना पड़ा। और जब जंग लड़ेंगे, जब रणभूमि में सब खड़े होंगे, तो बता दिया जाएगा किसमें कितना है दम। क्या कहेंगे, कितने सीटों पे इस बार आपकी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है? जितने भी सीटों पे क्या कहते हैं, सीटों पे लड़ेंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15, वो तो आज शाम तक आप लोग को या कल तक पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि रणभूमि छोड़ के भागेंगे नहीं। रणभूमि में आज भी टिके हुए हैं और टिके रहेंगे। और इसलिए टिके रहेंगे क्योंकि कुछ चीजें साबित करना अब जरूरी हो गया है, अपने अस्तित्व के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, जो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि सर आपके साथ हमें। पूरे जगह से फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग अभी भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि नहीं, हम लोग हार नहीं मानेंगे। तो हार तो मानना नहीं है, रणभूमि में उतरेंगे। और मैं फिर बता रही हूँ, हाजीपुर के साथ लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कितना कामयाब होता दिख रहा है? ना उन्होंने प्रयास किया, ना उन्होंने विश्वास रखा, ना उन्होंने विकास की कोई बात की। अगर ऐसी बात है तो इतने सारे फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट जो अलग अलग जगह ऑल ओवर इंडिया में खोला गया, वो हमारे पशुपति कुमार पारस एक्स मिनिस्टर के थ्रू हुआ था। दूसरी बात, अगर विश्वास था तो फिर आपको ऐसा किनारे नहीं करता, और प्रयास तो आपने किया ही नहीं। तो उनकी जो सो कॉल्ड स्लोगन है, उन्होंने एक इंसान के लिए जब वो ठीक नहीं कर पाए, तो भारत के 114 क्या कहते हैं 140 करोड़ लोगों के लिए वो कैसे करेंगे? तो बिहारियों को ठगने का काम अगर भाजपा फिर से कर रही है तो ये गलत बात है। और ये वक्त बताएगा किसमें कितना है दम, लेकिन चुनाव लड़के बताएंगे कि जनाधार किसके पास है। कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार कर लेने से लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि आप उनके बगैर जी नहीं सकते, लेकिन हम लोग उनके बगैर जी के, मोदी का परिवार मोदी से हट के मोदी को कितना प्यार करता है, जनाधार लाके, दलित वोट लाके उनको जरूर दिखाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इंडिया गठबंधन आपका स्वागत कर रही है। भाई कोई गठबंधन स्वागत करे, इंडिया करे, ये करे, वो करे, उनकी चॉइस है। अगर योद्धा रेडी है तो रथ बल आपका भाला लेके सब आपके पास पहुंचेंगे। हमारा योद्धा रेडी है, हम लोग रेडी हैं, तो जो आए उनका स्वागत है। लेकिन किनके साथ हम लोग लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये निर्णय मंत्री जी को लेना है। जो भी निर्णय होगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि आपके कुछ नेता ऐसे भी हैं आपके दल के जो कोई और सिंबल से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, किसी को घर से जाना होगा तो आप रोक नहीं सकते। एक होता है आपको घर से निकाल दिया गया और आप अपनी स्वेच्छा से जा रहे, तो दोनों तरफ से ही सही है। बीजेपी ने हमें बिना बोले किनारे की, और कुछ लोग अगर हमें जान के इस सिचुएशन में, डिफिकल्ट टाइम में अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो सोचिए उनका कैरेक्टर क्या है। क्योंकि सबका अपना अपना चद्दर दिखाना है, सबको अपना अपना देखना है। जो पार्टी के बारे में क्या कहते हैं सोचेगा, जो मंत्री के बारे में सोचेगा, उनको छोड़ के नहीं जाएगा। और इसी को कहते नहीं है, बचपन में कहावत था, डिफिकल्ट टाइम में जो साथ दे, डिफिकल्ट टाइम में जो छोड़ के जाओ, डिफिकल्ट टाइम जो पैदा करे, उन तीनों शख्स को भूलना नहीं चाहिए। और मैं कभी नहीं भूलती हूँ, और हमारी पार्टी भी इस चीज को कभी नहीं भूलेगी। एक पुरानी कहावत है, उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, वही चेहरा अभी दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? आपको अगर लगता है कि भाई हम लोग डूबते हुए सूरज हैं, तो मैं आपको बता दूं कि साल में एक बार ऐसा वक्त जरूर आता है जो डूबते हुए सूरज को भी लोग प्रणाम करते हैं, और वो है छठ। और हम लोग एक ऐसे धरती से हैं जहाँ पे छठ पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। और हम लोग और हमारी पूरी पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, सबके घर में छठ पूजा है। तो हम लोग उस एक दिन का इंतजार जरूर करेंगे जब डूबते हुए सूरज को प्रणाम करेंगे। लेकिन डूबता हुआ सूरज कौन है और कौन उगता हुआ सूरज है, ये तो जनाधार और
आपके क्या कहते हैं दलित वोट ही साबित करेगा। और अगर डूबता हुआ सूरज ही है तो डूबता हुआ सूरज कैबिनेट में ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जिनके घुटनों में दर्द लेके भी वो बैठ के मलाई खा रहे हैं, उनके बारे में क्या बात करेंगे आप? उनको भी तो इस्तीफा देना चाहिए। वो क्यों बैठे हुए हैं? मोदी जी का चेहरा हटाइए, बीजेपी को कोई वोट देगा? मोदी जी का विजन को हटाइए, बीजेपी को कोई वोट देगा? तो पहले अपने घर में झांक के देखिए, फिर हमारे घर के बारे में बात कीजिए। अरे हमारे पास तो एक पार्टी है जो नियत साफ लेके खड़े हैं, जो चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका भलाई करे, और जात पात के ऊपर उठ के हम लोग बात करते हैं। हम लोग हर उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जिस घर में अंधेरा हो। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आया, उनको लगा युवा है, शेर दिल लड़का है तो निकल जाएगा। मुबारक हो उनको, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं, उनकी घर की खुशी मेरे दुख का कारण कभी नहीं बन सकता है। लेकिन हमें जब साबित करने का मौका आएगा हम साबित जरूर करेंगे, और रणभूमि तैयार है, योद्धा तैयार है। किनके साथ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो कल परसों तक क्लियर हो जाएगा। हाजीपुर लेकिन नहीं छोड़ेंगे। हाजीपुर तो नॉन निगोशिएबल है, क्या आप बात कर रहे हैं? हाजीपुर में कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। लोगों का प्यार, विश्वास, संवेदना, उनको ऐसे हम लोग ठुकरा के नहीं कर सकते। एकदम उस पर निश्चिंत रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवजानी जी। आप देखिए, साफ साफ शब्दों में इन्होंने बता दिया कि चाहे स्थिति जैसी भी हो, परिस्थिति जैसे भी हो, हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अपना जनाधार का, ताकत का एहसास कराएंगे। और देखना ये होगा कि वक्त आने वाले समय में क्या फैसला होता है, क्या कहां से कौन चुनाव लड़ते हैं। अभी ये साफ नहीं किए हैं कि ये इंडिया के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।